डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम न केवल भारत के बच्चों को बल्कि भारत के सभी नागरिकों के परम प्रिय थे। बच्चे इन्हें अत्यंत श्रद्धा और प्यार से काका कलाम कहकर पुकारते थे। अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। इनका जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 को तमिलनाडु प्रांत के रामेश्वरम नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता श्री जैनुलाब्दीन एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित थे। कलाम ने अपने पिता से ईमानदारी और अनुशासन विरासत में प्राप्त किए, तो अपनी माता से ईश्वर में आस्था तथा करुणा का उपहार प्राप्त किया। इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा रामेश्वरम के प्राथमिक विद्यालय में ही पूरी की और अपनी लगन और परिश्रम से उत्तरोत्तर सफलता प्राप्त की। सन 1954 में सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से इन्होंने बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई से इंजीनियरिंग की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सन 1958 में एरोनॉटिकल वैमानिकी इंजीनियरिंग में विशेष दक्षता हासिल की। पढ़ाई खत्म होने के बाद जब अब्दुल कलाम ने करियर की शुरुआत की तो अत्यधिक असमंजस में फंस गए, क्योंकि वैमानिकी के छात्रों की यूरोप और अमेरिका में काफी मांग थी और पैसा भी इतना मिलता था जिसकी हिंदुस्तान के सामान्य के लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अब्दुल कलाम ने इस विषय में अपनी रचना माय जर्नी में लिखा है, जीवन के वे दिन काफी कसमसाहट भरे थे। एक तरफ विदेशों में शानदार करियर था तो दूसरी तरफ देश सेवा का आदर्श। बचपन के सपने को सच करने का अवसर चुनना कठिन था कि आदर्शों की ओर चला जाए या मालामाल होने के अवसर को गले लगाया जाए। लेकिन अंततः मैंने तय किया कि पैसों के लिए विदेश नहीं जाऊंगा, करियर की परवाह के लिए देश सेवा का अवसर नहीं गवाऊंगा। इस तरह मैं DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गया। यहाँ उन्होंने डॉक्टर RS वर्धमान के निर्देशन में सुपरसोनिक टारगेट एयरक्राफ्ट को बनाने का कार्यभार संभाला। इस क्षेत्र में उन्होंने नई नई तकनीकों की खोज की। बाद में कुछ समय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी बेंगलोर में कार्य किया। यहाँ वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ADA में स्वदेशी होवरक्राफ्ट का डिजाइन करने का काम दिया गया। उनकी टीम द्वारा विकसित होवरक्राफ्ट को नंदी नाम दिया गया। इसके सफल प्रयोग ने और अधिक शक्तिशाली विमान तैयार करने की प्रेरणा दी। सन 1962 से 1983 के बीच इन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के विभिन्न पदों पर रहते हुए तमाम प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों पर काम किया। सन 1980 में रोहिणी नामक उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्ष में छोड़ा गया। इस सफलता के लिए उन्हें 25 जनवरी सन 1981 को पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। सन 1982 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP का कार्यभार संभाला। फिर इन्होंने छोटे, बड़े, मध्यम यानी अनेक प्रकार की मिसाइलों और प्रक्षेपास्त्रों का विकास किया। 27 जुलाई सन 1983 के दिन जमीन से जमीन पर मार करने वाले अग्नि प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण हुआ। अग्नि उनका सपना था, इसलिए इस पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया। उन्होंने अपनी पुस्तक तेजस्वी मन में लिखा है, स्वप्न स्वप्न स्वप्न, स्वप्नों में छिपा है सृजन। डॉक्टर कलाम के अनुसार स्वप्न ही विचार बनते हैं और विचार ही कर्म के रूप में हमारे सामने आते हैं। अगर स्वप्न ही नहीं होंगे तो क्रांतिकारी विचार भी जन्म नहीं लेंगे। स्वप्नों पर ही सफलता टिकी होती है। इसके बाद इन्होंने त्रिशूल 1985, पृथ्वी 1988, नाग और आकाश 1990 प्रक्षेपास्त्र बनाए, जिसके लिए सन 1990 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 25 नवंबर सन 1997 को उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। मई 1998 में उनके निर्देशन में पोखरण में कई परमाणु बम विस्फोट किए गए, जो पूर्णतः सफल रहे। इस घटना के बाद वे भारत के परमाणु अस्त्र और प्रक्षेपास्त्र चालन व्यवस्था के जनक के रूप में विख्यात हो गए और मिसाइल मैन नाम से प्रसिद्ध हो गए। अब्दुल कलाम 18 जुलाई सन 2002 को
भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। इन्होंने अपने भाषण में कहा, हमें ऐसी दूरदर्शिता चाहिए, एक ऐसी दूसरी दृष्टि जिससे हमारा देश भारत आगामी 2020 ईस्वी तक विकसित वैज्ञानिक देश में परिवर्तित हो जाए। डॉक्टर कलाम सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखते थे। मातृभाषा तमिल में कविता करना और समय मिलने पर रुद्र वीणा का वादन करना इनका शौक था। ये शुद्ध शाकाहारी होने के साथ साथ किसी भी प्रकार के नशे के सेवन से परहेज करते थे। बच्चों से उन्हें विशेष लगाव था। ये देश के भविष्य को उज्जवल बनाने में निरंतर प्रयत्नशील थे। 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंध संस्थान शिलोंग में अपना वक्तव्य देते समय उनकी हृदयाघात से मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद भी डॉक्टर कलाम हमेशा हमारे दिलों में बसे रहेंगे।